और चलिए इसी बीच से जरूर कर लेते हैं एक बड़ी खबर की ओर। एक बड़ी खबर सामने आ रही है। कैबिनेट मंत्री अनिल विज को पार्टी की तरफ से नोटिस भेजा गया है। ये बड़ी खबर, बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष मोहनलाल बड़ोली ने कारण बताओ नोटिस भेजा है। नोटिस में सीएम के खिलाफ बयानबाजी का जिक्र किया गया है और उस पर कारण बताओ नोटिस जवाब मांगा गया है अनिल विज से। पार्टी ने इस तरह की बयानबाजी को अस्वीकार्य बताया है। नोटिस में 3 दिन के अंदर अनिल विज से जवाब मांगा गया है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। हरियाणा सरकार में सबसे सीनियर नेता पार्टी के अनिल विज, लेकिन हाल ही में उनके कुछ इस तरह के बयान सामने आए हैं जिसको लेकर के पार्टी की तरफ से अब उन्हें नोटिस जारी किया गया है और उनसे कारण पूछा गया है कि इस तरह की बयानबाजी का कारण क्या है। मुख्यमंत्री के खिलाफ बयानबाजी, जिस तरह की बातें कही गई हैं पिछले दिनों में कैबिनेट मंत्री अनिल विज की तरफ से, उसको लेकर के अब ये कारण बताओ नोटिस उन्हें जारी किया गया है। हाल ही के दिनों में कई बयान इस तरह के सामने आए हैं कैबिनेट मंत्री अनिल विज के, जो पार्टी को कहीं ना कहीं असहज करने वाले हैं और उसको लेकर के अब पार्टी की तरफ से नोटिस जारी किया गया है। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष मोहनलाल बड़ोली की तरफ से यह नोटिस जारी किया गया है और उसमें कारण पूछा गया है और इस तरह की बयानबाजी को अस्वीकार्य भी कहा गया। रवि कालीरमन हमारे विशेष संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए अधिक जानकारी के साथ। रवि, क्या कुछ ज्यादा जानकारी पार्टी की तरफ से अनिल विज को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया? बिल्कुल, निश्चित तौर पर देखिए, हरियाणा के कैबिनेट मंत्री अनिल विज को पार्टी ने कारण बताओ नोटिस जो है वो जारी किया है। हरियाणा बीजेपी अध्यक्ष मोहनलाल बड़ोली की तरफ से अनिल विज को कारण बताओ नोटिस भेजा गया है। नोटिस में लिखा गया है कि आपने सार्वजनिक तौर पर पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष और मुख्यमंत्री के खिलाफ बयानबाजी की है और बयानबाजी उस वक्त की गई है जब पड़ोसी राज्य में चुनावी अभियान चल रहा था, क्योंकि पार्टी की सभी को नुकसान हुआ है। पार्टी ने इस तरह की बयानबाजी को आज अस्वीकार्य बताया है और 3 दिन के अंदर अनिल विज से जवाब मांगा है। देखिए, पिछले दिनों जिस प्रकार की बयानबाजी कैबिनेट मिनिस्टर अनिल विज की रही थी, जिस प्रकार से उन्होंने अपनी ही पार्टी के नेताओं के खिलाफ जो है बयानबाजी की थी, मुख्यमंत्री के खिलाफ बयानबाजी की थी, उसके बाद पार्टी ने ये संज्ञान लिया है और उनको एक कारण बताओ नोटिस जो है वो जारी किया है। अब देखना होगा कि कैबिनेट मिनिस्टर अनिल विज इस नोटिस का किस प्रकार से जवाब देते हैं और क्या जवाब देते हैं, क्योंकि लगातार ये इस नोटिस के माध्यम से ये भी बताया गया है कि जिस प्रकार से लगातार बयानबाजी अनिल विज की पिछले दिनों देखने को मिली, उस समय दिल्ली विधानसभा का चुनाव प्रचार जो है वो चल रहा था और ऐसे में कहीं ना कहीं पार्टी की छवि खराब हुई है, जिससे पार्टी को नुकसान हुआ। उसकी वजह से ये नोटिस जो है प्रदेश अध्यक्ष मोहनलाल बड़ोली की तरफ से कैबिनेट मिनिस्टर अनिल विज को भेजा गया है। बिल्कुल रवि, एक तरफ 100 दिन पूरे होने का जश्न पार्टी मना रही थी, तो दूसरी तरफ अनिल विज के बयान सामने आए, जिसके बाद विपक्ष ने भी अनिल विज के बयानों को हाथों हाथ लिया और पार्टी पर, सरकार पर सवाल उठाए गए। क्या उसी वजह से अब ये कारण बताओ नोटिस पूछा गया पार्टी के सीनियर नेता अनिल विज से? और बिल्कुल निश्चित तौर पर वही वजह है और जिस प्रकार की बयानबाजी उनकी रही है, जिस प्रकार से मुख्यमंत्री के खिलाफ बयानबाजी रही, प्रदेश अध्यक्ष के खिलाफ बयानबाजी रही, यहाँ तक कैबिनेट मिनिस्टर अनिल विज की तरफ से प्रदेश अध्यक्ष का इस्तीफे की मांग भी जो है वो की गई थी। तो ऐसे में कहीं ना कहीं उसी तमाम चीजों को देखते हुए पार्टी लाइन पर ये कार्रवाई जो है वो की गई है, यानी कि प्रदेश अध्यक्ष मोहनलाल बड़ोली की तरफ से लेटर जारी किया गया है। कैबिनेट मिनिस्टर अनिल विज को लेटर गया है और 3 दिन में जवाब देने के लिए जो है उस लेटर में कहा गया है कि आप जवाब दीजिए, आपने इस प्रकार की बयानबाजी जो है वो क्यों की है। अब देखना होगा कि कैबिनेट मिनिस्टर अनिल विज क्या जवाब देते हैं और किस प्रकार की, अगर वो जवाब नहीं देते तो पार्टी किस प्रकार की कार्रवाई कैबिनेट मिनिस्टर अनिल विज पर करती हुई नजर आएगी। बिल्कुल, लेकिन क्या लगता है अनिल विज जवाब देंगे? क्योंकि ये नोटिस भी जारी किया गया प्रदेश अध्यक्ष मोहनलाल बड़ोली की तरफ से, जिसको लेकर के वो पहले कह चुके हैं कि क्या वो बैठकें ले सकते हैं इस तरह की स्थिति में, यहाँ तक कि इस्तीफे की जो मांग की गई थी जैसा कि आपने बताया। तो क्या ऐसी स्थिति में अनिल विज जवाब देंगे इस कारण बताओ नोटिस का? और देखना होगा कि अनिल विज इस लेटर को कितना सीरियस लेते हैं, किस प्रकार से आगे की पूरी कार्रवाई जो है वो चलती है। लेकिन पार्टी की तरफ से जो लेटर जारी किया गया है उसमें 3 दिन का समय जरूर दिया गया है। 3 दिन के अंदर अंदर कैबिनेट मिनिस्टर अनिल विज को जवाब देना है। अगर जवाब नहीं दिया जाता तो भी पार्टी किस प्रकार की कार्रवाई आगे करती है वो भी देखने वाली बात है। लेकिन बड़ा जिस प्रकार से आरोप मुख्यमंत्री पर लगाए गए, इस प्रकार की बयानबाजी कैबिनेट मिनिस्टर अनिल विज पिछले दिनों देखने मिली, उस समय जिस प्रकार से दिल्ली चुनाव चल रहा था, तो निश्चित तौर पर पार्टी का ये कहना है
कि पार्टी को इससे क्षति हुई है, पार्टी को इससे नुकसान हुआ है। इस प्रकार की बयानबाजी खुले मन से जब कैबिनेट मिनिस्टर की अनिल विज की तरफ से दी गई है, तो अब कहीं ना कहीं पार्टी की तरफ से इस पूरे मामले को देखते हुए संज्ञान लिया गया है। रिजल्ट आ चुका है, दिल्ली चुनाव को लेकर बीजेपी की जीत हुई है, लेकिन जो बयानबाजी कैबिनेट मिनिस्टर अनिल विज की तरफ से की गई थी, उसको लेकर कहीं ना कहीं बड़ा संज्ञान लिया गया है, बड़ा कदम पार्टी लाइन से उनको एक जो कांड बताओ नोटिस जो है वो भेजा है। उसको देखते हुए अब देखना होगा कि कैबिनेट मिनिस्टर अनिल विज किस प्रकार का जवाब देते हुए नजर आएंगे। बिल्कुल रवि, लेकिन अनिल विज का ये रवैया कोई एकदम से नहीं बन गया है। पिछले साल जब मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी को पहली बार जब बनाया गया था, उस बैठक से भी नाराज होकर के अनिल विज निकले थे। उसके बाद से कई इस तरह की चीजें सामने आ चुकी हैं, चाहे चुनाव के दौरान की बात हो, चुनाव में भी यहाँ तक के आरोप उन्होंने लगाए कि मुझे मरवाने की कोशिश तक की गई। इस तरह की बातें उनकी तरफ से कही गई हैं, जिससे कहीं ना कहीं पार्टी को शुरुआत से ही नुकसान भी झेलना पड़ रहा है। और निश्चित तौर पर देखिए, जिस प्रकार के आरोप लगाए गए, जिस प्रकार की तमाम जो बातें कही गई, हालांकि मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जब पहली बार मुख्यमंत्री बने थे, पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल को बदला गया था, तब भी जो अनिल विज उनकी नाराजगी देखने को मिली थी। वो जो मीटिंग थी उसको छोड़ करके निकल गए थे। उन्होंने साफ कर दिया था कि मैं जो है नायब सिंह सैनी उनके नेतृत्व में काम नहीं कर सकता, उनके साथ उनकी कैबिनेट में हिस्सा नहीं रह सकता। तो उस समय उनकी तरफ से जो है मंत्री पद नहीं लिया गया था, लेकिन जब दोबारा चुनाव हुए 2024 के विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को जीत मिली और शपथ ग्रहण समारोह था, तो उसमें भी अनिल विज को तवज्जो है भारतीय जनता पार्टी की तरफ से दी गई थी, यानी कि सीनियोरिटी के तौर पर उनको शपथ दिलाई गई थी, कैबिनेट में फिर से शामिल किया गया था। लेकिन उसके बावजूद भी बयानबाजी जो है वो मुख्यमंत्री के खिलाफ देखने को मिली, प्रदेश अध्यक्ष के खिलाफ देखने को मिली। इसके बाद ये बड़ा स्टेप जो है भारतीय जनता पार्टी संगठन की तरफ से उठाया गया है, प्रदेश अध्यक्ष की तरफ से उठाया गया है। और ये भी जब जाहिर है कि नायब सिंह सैनी के साथ कैबिनेट मिनिस्टर अनिल विज के संबंध मधुर नहीं है, जिसकी तरफ से इस प्रकार की बयानबाजी जो है वो देखने को मिली है। बिल्कुल, ये और क्या वजह मानी जा रही है रवि इसके पीछे जो बयानबाजी हो रही है? क्योंकि पहले मनोहर लाल जब मुख्यमंत्री थे तब भी उनसे संबंध बहुत ज्यादा ठीक नहीं बताए जाते रहे अनिल विज के, और जब नायब सैनी को बनाया गया तो उनसे भी संबंधों को लेकर के सवाल उठे हैं। क्या टीस है अनिल विज के मन में? क्योंकि पिछली बार गृह मंत्री थे, इस बार डिमोशन हुआ, कहीं ना कहीं उनके पास गृह मंत्रालय नहीं है, दूसरे परिवहन और ऊर्जा मंत्रालय जैसे विभाग है। क्या यही वजह है, यही टीस है कि वो मुख्यमंत्री नहीं बन पाए हैं, इसीलिए वो इस की बयानबाजी कर रहे हैं, या वाकई कुछ अनबन है, कोई खटपट है नेताओं के बीच में? देखिए, जाहिर जो तमाम जो चीजें हैं उसको देखकर लगता है कि सब कुछ ठीक तो नहीं है। क्योंकि देखिए, पहली टेन्योर में जब नायब सिंह सैनी मुख्यमंत्री बने, उसके बाद से ही नाराजगी और झलक गई, यानी कि जाहिर तमाम चीजें होगी कि नायब सिंह सैनी और कैबिनेट मिनिस्टर अनिल विज के बीच सब कुछ सही नहीं है, जिसकी वजह से वो कैबिनेट में भी शामिल होने से उनकी तरफ से इनकार कर दिया गया था। इसके बावजूद जब अब चुनाव हुआ, चुनाव के बाद रिजल्ट आया, उनको कैबिनेट मिनिस्टर बनाया गया, यानी कि उनकी सीनियरिटी को देखते हुए उनको शपथ दिलाई गई। सबसे पहले शपथ लेने वाले कैबिनेट का हिस्सा वो कैबिनेट मिनिस्टर अनिल विज बने। और इसके साथ साथ जब सरकार के 100 दिन पूरे हो रहे थे, तो उस तरफ अनिल विज के भी बयान आने शुरू हुए थे, और उनकी तरफ से साफ कर दिया गया था कि किस प्रकार से मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के नजदीकी जो है वो उनको हराने में लगे हुए हैं। इस प्रकार की बातें उनकी तरफ से की गई। उनकी तरफ से ये भी बयान दिया गया कि मुझे मरवाने की जो है वो साजिश की गई थी। तो ये तमाम तरह के जो बयान है वो उससे साफ जाहिर होता है कि सब कुछ ठीक तो नहीं है, लेकिन पार्टी की तरफ से स्टेप लिया गया है। पार्टी अब इसको किस प्रकार से देखती है, पार्टी का साफ कहना है कि जिस प्रकार के बयानबाजी कैबिनेट मिनिस्टर अनिल विज की तरफ से हुई है, और वो भी उस समय हुई है जब चुनाव दूसरे राज्य में चल रहे थे, पार्टी कैंपेन में जो है तमाम नेता लगे हुए थे, और उस समय इस प्रकार के बयानबाजी जब आती है तो निश्चित तौर पर पार्टी को नुकसान होता है। तो उसको लेकर ये नोटिस जारी किया गया है। बहरहाल अब देखना होगा कि कैबिनेट मिनिस्टर अनिल विज किस प्रकार का जवाब आप देते हैं। लेकिन बड़ा सवाल तो यही है कि क्या अनिल विज जवाब देंगे या नहीं देंगे, क्योंकि पिछले दिनों जब उन्होंने आरोप लगाए और उनसे पूछा गया कि आप भी कैबिनेट में मंत्री हैं, तो उन्होंने ये कहा कि मेरे पास ना, मैंने अभी तक कोठी ली है, मेरे पास सिर्फ एक गाड़ी है, वो भी समर्थकों ने मुझे कह दिया कि वो दे देंगे और मेरी विधायकी कोई मुझसे छीन नहीं सकता। इस तरह की बातें जब अनिल विज की तरफ से कही गई हैं, तो क्या ये उम्मीद की जाए कि इन 3 दिनों के भीतर, और प्रदेश अध्यक्ष मोहनलाल बड़ोली को जिनके इस्तीफे की मांग वो पहले कर चुके हैं, क्या उनको वो जवाब देंगे अनिल विज? ये बड़ा सवाल अपने आप में कहीं ना कहीं रवि। ये तो निश्चित तौर पर देखिए जो है आने वाले समय में ही पता चलेगा कि कैबिनेट मिनिस्टर अनिल विज को जवाब देते हैं या नहीं देते।
लेकिन जिस प्रकार से जवाब मांगा गया है, निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी ये साबित करना चाहती है, दिखाना चाहती है कि पार्टी से बड़ा कोई नहीं है। जो डिसिप्लिन की पार्टी भारतीय जनता पार्टी को कहा जाता है कि डिसिप्लिन इस पार्टी में है, तो कहीं ना कहीं जो डिसिप्लिन से बाहर जाएगा, जो इस प्रकार की बातें करेगा, पार्टी लाइन से बाहर जाकर बयानबाजी करेगा, तो उसके खिलाफ कार्रवाई हो सकती है। इस लेटर के जरिए ये जरूर दर्शा दिया गया है। लेकिन सबसे बड़ी सवाल यही है कि देखना होगा कि अब कैबिनेट मिनिस्टर जो है वो जवाब देते हैं तो क्या जवाब देते हैं, क्या उस जवाब से भारतीय जनता पार्टी के तमाम जो नेता हैं या प्रदेश अध्यक्ष हैं वो संतुष्ट होते हैं या नहीं होते, वो भी देखने वाली बात है। लेकिन जब तक ये 3 दिन पूरे नहीं हो जाते, उससे पहले कुछ भी कहना जल्दबाजी होगी। बिल्कुल, लेकिन ये जो कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है रवि, ये एक सीनियर नेता के खिलाफ एक तरह से अनुशासनात्मक कार्रवाई के रूप में अगर इसे देखा जाए, साल 2014 के बाद से अब तक इस तरह की बातें सामने नहीं आ रही थी, कम से कम हरियाणा की अगर बात करें। लेकिन जब विधानसभा चुनाव चल रहे थे तो उस दौरान जरूर देखने को मिला कुछ नेताओं की बयानबाजी। क्या इस कार्रवाई के जरिए कोई बड़ा संदेश भी देने की कोशिश यहां से पार्टी के तमाम नेताओं को, पूरे प्रदेश इकाई के लिए? तो बिल्कुल निश्चित तौर पर बड़ा संदेश देने की बात कह रहे हैं कि अगर आपको पार्टी से कोई परेशानी है, अगर आपको कोई दिक्कत है, तो आप पार्टी लाइन पर जाकर उसकी बात, तमाम दिक्कत है उनसे कर सकते हैं। सरकार के अंदर कोई आपकी समस्या है तो आप मुख्यमंत्री से बातचीत कर सकते हैं। संगठन को लेकर आपकी कोई समस्या है तो आप प्रदेश अध्यक्ष से बातचीत कर सकते हैं। यानी कि पार्टी लाइन पर खुले मन से अगर आप इस प्रकार की बयानबाजी देते हैं तो वो कहीं ना कहीं पार्टी के लिए घातक है और पार्टी के लिए नुकसानदेह है। तो उसी के चलते ये जो है लेटर जारी किया गया है ताकि तमाम जो नेता है उनको एक संदेश दिया जा सके। अगर पार्टी लाइन से हटकर कोई बयानबाजी करता है तो कहीं ना कहीं उसके खिलाफ जो कार्रवाई है वो हो सकती है। पार्टी लाइन पर उसके खिलाफ जो है कहीं ना कहीं एक्शन जो है वो लिया जा सकता है। जी, चलिए, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए रवि। लेकिन अपने आप में ये बड़ी एक तरह से कार्रवाई भारतीय जनता पार्टी की तरफ से हरियाणा इकाई में की गई है। पार्टी के सीनियर नेताओं में से एक अनिल विज कैबिनेट में मंत्री हैं, उनकी तरफ से जो बयान हाल फिलहाल में दिए गए हैं मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के खिलाफ, प्रदेश अध्यक्ष मोहनलाल बडोली के खिलाफ, उसको लेकर के अब ये कारण बताओ नोटिस उन्हें भेजा गया है, जवाब मांगा गया 3 दिन में।